भगवान कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनोज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, इनके कल्याण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन आज के समय में तीन चीजों को ही सबसे ज्यादा सताया जाता है। एक गैया, दूसरी मैया और तीसरे भैया। आज देखो शहर में जो उनके पास कुत्ता है वही सबसे बड़ा आदमी कहानी। पहले मकानों में लिखा जाता था आपका स्वागत है, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता रह रहा है जो कुत्तों से सावधान है। गाड़ी पे घुमा रहे हैं, एक गऊ को आवारा घुमा रहे हो हैं? दूध दिया गऊ माता, उसके बाद ढोर हो गई वो, भगा दिया। अरे ऐसा कष्ट भोगोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए संसार में केवल तीन को मत सताना, एक गैया, दूसरी मैया और तीसरे भैया। अरे जब दुख आएगा, जो कहते थे ना हम आपका साथ देंगे, जब बीमार हो जाओगे अस्पताल के बाहर केवल सगा भाई आपको नजर आएगा और कोई नजर आने वाला नहीं। नीम करई ना जानियो जाकी गहरी छाए, और भैया बैरी ना जानियो जो बसे दाएं और बाएं। हमेशा आपका अगर उससे बोलचाल भी बंद है और उसको पता चल जाएगा कि मेरा भैया बीमार है, किसी से कहलवा देगा कि भैया जितने पैसों की आवश्यकता है मैं दूंगा, भली नहीं बोलेगा। लेकिन आज 2 दिन आई और कह दई कि भैया भाभी संगे रहे, देवर संगे रहे, तो बस हम आए के चले जाए। अलग करवा दो, तुमने काम में लगाओ। अरे घर को आप लोग संभालती हो, बिगाड़ा करो। वो भैया अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपना परिवार देखना है। अब इन्होंने कह दिया तो दबाव में फिर कहना पड़ता है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। संग लेकर आपका भैया ही आएगा, ये बात आज आप लेकर रख लेना। और तीसरी है मैया, जिसने हमको जन्म दिया है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, तब आपका कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं जब मैं गया पृथ्वी लोक पर, मैंने वहां क्या देखा, संत पाखंडी हो गए हैं। कई संतों के पास गए, एक आश्रम में लिखा था मोनी बाबा का आश्रम, लेकिन इतना हल्ला हो रहा था कि यहाँ से नोहटा तक आवाज जा रही हो, लिखा है मोनी बाबा का आश्रम। ऐसे संत हैं, लिखे सन्यासी बाबा, कई 4 व्हीलरें खड़ी हैं, ऐसे सन्यासी बाबा हैं। ब्रह्मचारी हैं, लेकिन लक्षण एक भी नहीं है। नारद जी ने जब संतों के पास सुख नहीं पाया, सोचा गृहस्थियों के पास जाते हैं। अरे गृहस्थी तो मिलजुल कर भगवान का भजन करते होंगे। नारद जी गए, गृहस्थियों के पास गए, लेकिन गृहस्थी तो और खराब निकली। थोड़ी सी बात पर लड़ाई कर रहे हैं। आज एक दूसरे को कोई सुखी नहीं देखना चाहता। एक पति उदास होकर घर आया, पत्नी ने पूछा
कि तुम रो कछु गिर गयो के काहू कछु दीन, कारण मोह बतावो काय है मुख मली। किस लिए आप दुखी हो? कहता है ना कछु हमरो गिर गयो ना काहू कछु दीन, सुखी देखो मैं दूसरों को यही से दुख है मली है। दूसरों को अगर सुखी देख लिया इसलिए हम दुख हो गए, दुखी हो गए। अरे ईर्ष्या मत रखा करो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना दे दिया उतने में खुश रहो। अगर तुम बड़े प्रेम से और खुशीता से प्रसन्न होकर 2 समय का भोजन कर रहे हो भर पेट, समझ जाओ आपसे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या मत किया करो। अगर दूसरों से जलन भावना रखोगे इसमें उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। नारद जी ने देखा वहां शांति नहीं मिली। कलयुग का समय कैसा हो गया नारद जी बता रहे हैं। उदरम भरिणो जीवा बोले बरा का कूट भाषिणा। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मात पिता वाला कहीं बुलावही उदर भरे को धर्म सिखावही। केवल तुम अपना पेट भर लो और तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसी शिक्षा दे रहे आज के समय में। अरे अपने बच्चों को धर्म की राह पर ले जाओ। आने वाले समय में उसके नाम से कम आपका नाम तो लिया जाए। लोग ये ना कहें कि फलाने का बच्चा है, देखो वो कितने अच्छे थे और कितना गलत हो गया। कोई कार्य ऐसा करके जाओ जिससे आपका नाम अमर रह जाए। नारद जी देख रहे घर में माता पिता की नहीं चल रही, घर में सगे भैया की नहीं चल रही, लेकिन अगर साली साहब ने आदेश कर दो तो जीजा तो कलेक्टर होए मन होते पहले। अगर सगे भैया ने कह दी कि आपको आज ऐसा काम करना है तो हम मना कर दे हो, लेकिन उनने कह दी तो करने ही पर है। और ब्रज में तो एक कहावत है कि घर बिगाड़े आरो और दीवार बिगाड़े सारो। नहीं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर आपके परिवार में माता पिता को छोड़ के आपके ससुराल वालों की बात मानी जाए या माननी लग जाए, समझ जाओ आपका घर उसी दिन खराब रास्ते पर चले जाएगा। क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते, वो चाहते हैं किसका भला? अपनी बेटी का और दामाद जी का बस, और किसी से मतलब नहीं उनको। इसलिए एक बात की विशेष ध्यान रखना कि जो घर की स्थितियां हैं वो घर में ही रहें, ना बाहर जाए ना ससुराल तक पहुंचे, वरना समझ जाना कि फिर आपका घर सही राह पर चलने वाला नहीं। नारद जी कह रहे हैं पहले के समय में जो हमारे घर में मेहमान आते थे, अतिथि देवो भव, उनको देवता माना जाता था। कई महीने अतिथि घर में रहते थे। लेकिन आज का समय भगवान से प्रार्थना करते कि पहले चले जाने। क्यों